मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का धर्म सर का नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं धर्म सर आप सभी के लिए लाया हूँ। आज हम संख्या पद्धति के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे बच्चों। तो संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति में किस किस विषय को हम शामिल करते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें लिया जाता है, उसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में हम अंकों को शब्दों में कैसे लिखते हैं। अंकों को बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि अंकों में लिखा कैसे, पढ़ नहीं पाते, लिख भी नहीं पाते, पढ़ना तो लिखना तो दूर, पढ़ना भी नहीं आता। तो हम किस तरह से अंकों को पढ़ते हैं, सबसे पहले उसको सीखेंगे, उसके बाद उसको फिर शब्दों में लिखना सीखेंगे। और भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, दो पद्धतियों में हम अंकों को शब्दों में लिखते हैं या संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। तो आप सभी लोग, जो भी बच्चे हमारे नए जुड़े हैं, वो हमारे पुराने वीडियो को देखें और चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलता रहे। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खूब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सब अलग अलग से होंगे, कोई बैंक की तैयारी कर रहा होगा, कोई सीटेट की तैयारी कर रहा होगा, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा होगा। इस तरह से जो भी मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा, बहुत यूजफुल है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपने इस विषय को लेकर के। तो सबसे पहले अंकों को शब्दों में, तो बच्चों जानना जरूरी है दो चीज़। एक तो पहले भारतीय पद्धति होती है, उसको हम पढ़ते कहते हैं। तो भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति जो होती है, इसको इंडियन सिस्टम कहते हैं, इंडियन सिस्टम। और यही ज़्यादा प्रचलित है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, इसी का हम यूज करते हैं। हमारे डेली का रूटीन है, जो डेली हम संख्याओं का की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, हर जगह हम गिनती का जो यूज करते हैं, वो भारतीय पद्धति के अनुसार किया जाता है। तो इसको हम एक चार्ट के द्वारा दिखाते हैं। ये चार्ट है, आप इसको अच्छी तरह समझ लें। ये हो गया इकाई, फिर सबसे पहले इसके बाद आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आएगा हजार। ठीक है, हजार के बाद आएगा फिर 10,000, 10,000, ये 10 है, 10,000 है। फिर आ जाएगा लाख, फिर आएगा 10 लाख, फिर आएगा करोड़, फिर आएगा 10 करोड़। ठीक है, आ रहा बच्चों समझ में? तो इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अब अरब आ जाता है। इसके बाद आता है अरब। अरब हम पढ़ते हैं अरब, फिर ये आएगा 10 अरब। ठीक है, 10 अरब के बाद आएगा फिर खरब, फिर 10 खरब आ जाएगा। तो इसके आगे भी संख्याएं हैं इस तरह से, अरब, खरब, फिर पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, शंख, 10 थंग, इस शंख। अब इस तरह से जो भी संख्याओं को हम यहाँ पे लिखेंगे और वो हमारी संख्या बन जाती है। मान लेते हैं हम यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 5 है, 7 है, 3, 8, 9, 2, 0, 7, 3, 2, ये हमारी संख्या बन गई। अब इनको हम लिखेंगे तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। भारतीय पद्धति में शुरू की 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगेगा, एक तो यहाँ पे लग जाएगा, 1, 2, 3 हो गया। फिर उसके बाद 2 अंक पे कॉमा लगता जाएगा और ये 2 को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है। और उसके बाद आखिरी पे चाहे 1 बचे या 2 बचे, कोई भी संख्या बचे, तो उससे मैंने मतलब अब जैसे अभी यहाँ पर है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा गायब है तो सैकड़ा को नहीं पढ़ेंगे। हजार, 10,000, इतनी संख्या है तो 5,021 हो गए, सैकड़ा गायब है। यहाँ तक है तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, 75,021 हो गया। यहाँ आएगा तो 3,75,021 हो गया।
यहाँ आएगा तो 83 लाख हो जाएगा 75,021। इसी तरह ये 9 करोड़ 83 लाख इस तरह से होगा। यहाँ से 29 करोड़ 83 लाख 75,021 हो गया। यहाँ पे अरब जीरो है तो गायब है, तो हम यहाँ से मिला के दोनों को पढ़ेंगे तो 70 अरब। अगर यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ नहीं है इधर, तो यहीं तक पढ़ा जाएगा। तो 70 अरब 29 करोड़ 83 लाख 75,021 हो गया। इसी तरह से ये 3 खरब या मिलाओगे दोनों तो 23 खरब। 70 अरब 29 करोड़ 83 लाख 10,000 83 लाख 75,021 ये आ जाएगा। और इन संख्याओं को जब हम ऐसे सिंपल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 2370298375,021। ये इस तरह से कॉमा लगाना है आपको और ये आपका आंसर होगा। और इसको शब्दों में लिखना होगा तो शब्दों में लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। 23 अरब खरब है, 70 अरब 29 करोड़ 83 लाख 75,000 अब सैकड़ा नहीं है तो केवल 21 लिख दिया जाएगा बस। और इस तरह की संख्याओं को शब्दों में लिखने को, व्यक्त करने को हम इंडियन सिस्टम या भारतीय पद्धति कहते हैं। तो भारतीय पद्धति के अनुसार हम इस तरह की संख्याओं को लिखते हैं और इस तरह से हम 2-4 संख्याओं को लेते हैं। पांच संख्या हम लेते हैं और 5 संख्याओं को फिर हम लिखते हैं। ये तो इसका हो गया आंसर। ये संख्याएं हैं और इनको हम पहले पढ़ेंगे। तो हमने बताया था सबसे पहले यहाँ 3 पे कॉमा लगाना, इधर से फिर 2-2 पे लगा देना है। 3 2 फिर 1 बच रहा है, 3 2 2 यहाँ बच रहा है 2, ये सॉरी 3 2 2 3 2 2 2 और यहाँ एक और कर दो, ये हो जाए। इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या बनेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 12 लाख। तो ये हो गया 12,30,576 30,576। ठीक है। अब इस पे आ जाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ हो गया 3 है तो 3 करोड़ 76 लाख। 76 लाख के बाद है 95,000, 95,890। आ रहा बच्चे समझ में? अब आगे देखिए 40,000 यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 40 करोड़ हो गया। तो ये हो गया 40 करोड़ 57 लाख 57
57,30,981, 30,981। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ एक और बढ़ा दो तो ये हो गया। करोड़ के बाद क्या आता है? अरब आता है। तो 4 अरब 32 लाख, 4 अरब 32 करोड़, 32 करोड़ 9 लाख। अब यहाँ पर 09 है तो 9 ही पढ़ा जाएगा। तो 9 लाख, फिर 9,000, 9,092। ठीक है। आगे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। 1 खरब 50 अरब 57 करोड़ 57 करोड़ 30 लाख 57,000, 30 लाख 57,000। अब यहाँ पर सैकड़ा भी गायब है और दहाई भी गायब, केवल एक है। तो 57,001। और इस तरह से हम भाइयों, बंधुओं, बहनों, बच्चों, हम संख्याओं को, अंकों को भारतीय पद्धति में लिखने के लिए इसी सिस्टम का, इसी तरीके का, इसी विधि का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से हम भारतीय पद्धति में संख्याओं को लिखते हैं। जहाँ पर जो संख्या गायब होती है, अब मान लो अगर इसको यहाँ पे लिखना हो तो जैसे यहाँ 1000 है, सैकड़ा नहीं, दहाई नहीं है, तो एक के बाद एक यहाँ आ गया तो ये दोनों 0 हो जाएगा। फिर 1000 पे देखना तो 1000 पे 7 है, फिर ये 5 है तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा, इस तरह से आएगा। मतलब जो संख्या गायब होगी वहाँ पर उसको नील कर देंगे। तो अगर हम सब इसको जो है अंकों में व्यक्त करना होगा तो इसी अकॉर्डिंग हम पहले वहाँ से पढ़ते हैं। और ये ध्यान रखना कि मतलब पहली 3 संख्याएं एक साथ होती हैं, उसके बाद 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है। और उसमें से फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह के हम आगे इसको पढ़ते हैं। अब इसके आगे हम अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को देखते हैं। ठीक है।